हम हैं आज हिसार में अग्रसेन भवन में और यहाँ पर 11 दिवसीय श्री भक्तमाल जी कथा को श्रवण करने के लिए और उसका दर्शन करने के लिए हम सभी विराजमान हैं। तो ये जो मंडपम है ये श्री भक्तमाल जी का मंडपम है और अभी आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जो कि भरत चरित्र आज गौरदास जी के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर कुछ झांकियाँ हैं जिनके दर्शन हम करेंगे। ये जो सामने हम देख रहे हैं पंडित श्री गया प्रसाद जी, आपका जन्म 1893 में व परलोक गमन 1995 में हुआ था। आप सनातन धर्म के श्रेय सेवक और गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व थे। वे ब्रज के एक महान संत थे जो भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी के नित्य दर्शन प्राप्त करते थे। आपकी समाधि गोवर्धन तलहटी जो कच्ची परिक्रमा मार्ग है उसमें सर्वप्रथम दाहिने हाथ पर आपकी समाधि वहाँ पर विराजमान है। और समाधि की विशेषता वहाँ पर एक बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कि यहाँ पर कुछ भी रुपया पैसा अन्न वस्त्र आदि कुछ न चढ़ाएं, यदि संभव हो सके तो केवल अपनी श्रद्धा सुमन के साथ विरह के 2 आंसू बहाएं। तो ऐसे हमारे संत रहे हैं। अगली झांकी का हम दर्शन करते हैं गजेंद्र मोक्ष का। तो गजेंद्र मोक्ष की लीला से हम सभी परिचित हैं। जैसे श्री गजेंद्र मोक्ष लीला भगवान श्री विष्णु की करुणा और भक्तवत्सलता की महान कथा है। गजेंद्र नामक हाथी जब ग्राहा यानी कि मगरमच्छ के बंधन में फंस गया, तब उसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान नारायण का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और गजेंद्र को मुक्त किया। यह प्रसंग सच्ची भक्ति पूर्ण शरणागति और ईश्वर की कृपा का अनुपम उदाहरण माना जाता है। हम आज भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सुनने को मिलता है ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन् निदम यतश्चेदम येनेदम यदम स्वयं। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का हम पाठ श्रवण करते हैं। और अभी जो हम दर्शन कर रहे हैं ये झांकी है श्री गरुड़ जी और श्री काकभूषुंड जी की। श्री गरुड़ जी महर्षि कश्यप और विंता जी के पुत्र हैं। आपकी माता विंता दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। आपके बड़े भाई अरुण सूर्यदेव के सारथी हैं। वे भगवान विष्णु के नित्य सेवक और वाहन हैं। जो ये गरुड़ जी हैं भगवान विष्णु के वाहन हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से मृत्यु, यमलोक, नरक और मोक्ष के बारे में प्रश्न पूछे थे, जिसके उत्तर विष्णु जी ने दिए थे। इसी संवाद को गरुड़ पुराण कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। जो हम किसी की स्वर्गलोक गमन हो जाता है तो हम घरों में गरुड़ पुराण का पाठ जो हम करते हैं, तो इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की जो शंकाएं थी उनका निवारण किया था। काकभूषुंड जी हम दाहिने हाथ पर देख रहे हैं। काकभूषुंड जी श्री हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी ऋषि हैं। ये आज भी विराजमान है। चिरंजीवी जो कभी काल के अधिष्ठात्री देवी मृत्यु का कभी वरण नहीं किया जिन्होंने, ऐसे हमारे काकभूषुंड जी हैं। बड़े पावन चरित्र है। ये हमेशा कोय के रूप में रहते हैं। इनसे किसी ने पूछा कि आप कोय के रूप में क्यों रहते हैं, तो इन्होंने उत्तर दिया कि इसी रूप से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए मुझे कोय का रूप बहुत पसंद है। भगवान राम के आप परम भक्त हैं। आप कोय के रूप में रहते हैं और परम ज्ञानी हैं। राम कथा के नित्य वक्ता हैं। हम सुंदरकांड में भी सुनते हैं, जैसे गरुड़ सुमेरु रेणु समताही बताते हैं गरुड़ जी काकभूषुंड जी को, जान ने भुसुंडी शंभु गिर जाई, ऐसा हम सुंदरकांड में सुनते हैं। जो नर होय चराचर दोही। उन्होंने गरुड़ जी को अनेक बार श्री राम कथा का उपदेश दिया था। आपने ही गरुड़ जी को कई बार समझाया था, राम कथा का उपदेश दिया। पुराणों और रामचरितमानस में आपका वर्णन अटल भक्ति और ज्ञान वैराग्य के प्रतीक के रूप में मिलता है। आप श्री अहिल्याबाई जी होलकर भारत की महान धर्मपरायण शासिका और समाज सेविका रही हैं। आपका जन्म 31 मई 1725 को चौंडी महाराष्ट्र में हुआ है। आप मालवा राज्य की रानी भी रही हैं और न्यायप्रिय, सरल तथा प्रजावत्सल शासन के लिए प्रसिद्ध रही हैं। आपने देश भर के तीर्थ स्थलों में मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। आपका देवलोक गमन 13 अगस्त 1795 को महेश्वर मध्य प्रदेश में आप परलोक। और आपसे कौन परिचित नहीं है। जो अगली झांकी का हम दर्शन कर रहे हैं भक्त श्री रसखान जी, जिनके सवैये इतने सुंदर हैं कि आज भी ब्रजभाषा का श्रृंगार हैं। भक्त श्री रसखान आप भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त और ब्रजभाषा के महान कवि रहे हैं। आपका जन्म 1548 में दिल्ली में माना जाता है। वह आपका धाम गमन 1628 में हुआ।
आप मुस्लिम परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से आप लीन हो गए हैं। श्री रसखान जी के साहित्य में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रज की सुंदर झलक मिलती है। उनकी समाधि रमण रेती गोकुल में स्थित है, जहां आज भी भक्त श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करते हैं। हम कुछ रसखान जी के सवैये सुनते हैं। रसखान जी बड़े सुंदर सुंदर रसखान जी ने सवैये लिखे हैं। रसखान जी लिखते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, मैंने ब्रह्म को, परमात्मा को सारे पुराणों में, वेदों में ढूंढ लिया। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। मैंने सब वेद सुने, उनकी ऋचाएं सुनी, बड़े चाव से सुनी। वेद ऋचा सुन चौगुने चायन, देखो न सुनो कबहू न किते, लेकिन मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। वेदों को पढ़ने के बाद भी देखो न सुनो कबहू न किते, वो कैसे स्वरूप, वो कैसे शोभायन, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये मुझे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। देखो न सुनो कबहू न किते, वो कैसे स्वरूप, वो कैसे शोभायन। टेरत हेरत कदम्ब तने लखी, टेरत हेरत हारि थक्यो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन। देखो दर्प्यो जब कुंज कुटीर में, वो तो बैठो पलोटत श्री राधिका पायन। रसखान जी ने दर्शन किया तो भगवान तो राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। देखो दर्पो जब कुंज कुटीर में, वृंदावन के कुंजों में वक्त रसखान जी को भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है। अभी जो हम दर्शन कर रहे हैं भक्त श्री पुरंदरदास जी का। भक्त श्री पुरंदरदास जी, आप कर्नाटक के महान संत, संगीतज्ञ और भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त रहे हैं। आपका जन्म 1484 ईस्वी में पुरंदरगढ़ कर्नाटक में हुआ। आपने कर्नाटक संगीत का, आपको कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। आप बड़े महान संगीतकार रहे हो। आपने भक्ति से परिपूर्ण असंख्य कीर्तन रचे। आपका महापरायण 1564 में हुआ। भक्त पुरंदरदास जी। भरत जी से कौन परिचित नहीं है, जिनका चरित्र अब चल रहा है कथा में। भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान जी हनुमान जी को अपनी प्रियता दर्शाने के लिए कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत को अत्यंत प्रिय राम जी, और हमेशा जिन पायन के पादुकनी, सुंदरकांड में हम श्रवण करते हैं कि जिन पायन के पादुकनी, भगवान राम के पायों की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हो इन्ने न जाए। विभीषण जी उन चरणों का दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं, भरत जी जिन चरणों को की पादुका अपने मस्तक पर, अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा। तो भरत जी से सभी परिचित हैं। राजा दशरथ और उनकी दूसरी रानी कैकेयी के आप पुत्र रहे हैं। आपने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र या 5 जन्य शंख का अवतार माना जाता है। जो ये भरत जी हैं, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र 5 जन्य शंख का अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आपका विवाह कुशध्वज की पत्नी मांडवी से हुआ। रथ अयोध्या वासियों के साथ राम को वापस लाने चित्रकूट पहुंचे। जब राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए लौटने से मना कर दिया, तब भरत उनकी चरण पादुकाएं मांग लाए और हर समय उन्हें अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ऐसे पावन भरत जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब जो दर्शन हम कर रहे हैं ये हैं उद्धव जी। उद्धव जी की बड़े ज्ञानी महापुरुष रहे हैं। उद्धव जी भगवान के पार्षद रहे हैं। भगवान ने गोपियों की दशा जनवाने के लिए उद्धव जी को भेजा। वास्तव में भगवान तो उद्धव जी को प्रेम का संदेशा देना चाहते थे, तो उद्धव जी को ब्रज में भेजा मथुरा से। तो जब ब्रज में आए, गोपियों से संवाद हुआ, तो उद्धव जी की दशा क्या हुई? ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाए डुगडुगियो, प्रेम बजाए ढोल। उद्धव जी का ज्ञान सारा बह गया, विस्मृत हो गया गोपियों के प्रेम को देखकर भगवान कृष्ण के प्रति। उद्धव जी भगवान कृष्ण के परम सखा, चचेरे भाई, देवभाग के पुत्र और ज्ञानी परामर्शदाता रहे हैं। आपको भागवत पुराण में भगवान का अनन्य भक्त बताया गया है। कृष्ण ने उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार दूर करने के लिए और गोपियों के निश्चल प्रेम का अनुभव करने के लिए ब्रज में भेजा था, जहां आपने ज्ञानी से प्रेमी, आप स्वयं ज्ञानी से आप प्रेमी बन गए थे। उद्धव जी का जीवन ज्ञान से प्रेम और भक्ति की ओर से यात्रा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, आप वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहे हैं। आपका जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ है।
आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के महान उपदेशक रहे हैं और आपने शुद्ध भक्ति का मार्ग बताया। वह सूरदास जैसे अष्टछाप कवियों के गुरु माने जाते हैं। आपका महाप्रयाण 1531 ईस्वी में काशी में हुआ। काशी की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े महापुरुषों को काशी ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब प्रदान किया है। जहाँ हनुमान घाट पर गंगा जी में आपने जल समाधि दी। अब जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, महाराष्ट्र के महान संत। अब जो हम आगे दर्शन करेंगे, ये सभी महाराष्ट्र के महान संत रहे हैं। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज महाराष्ट्र के महान संत, योगी और दार्शनिक थे। उनका जन्म 1275 ईस्वी में आपे गांव महाराष्ट्र में हुआ। आपने श्रीमद् भगवत गीता पर प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञानेश्वरी की रचना कर भक्ति और ज्ञान का सरल मार्ग बताया। आपके भाई बहन निवृत्तिनाथ व सोपान देव भाई, मुक्ताबाई बहन सभी सिद्ध महापुरुष थे। आपके भाई और बहन दोनों सिद्ध महापुरुष थे। आपने 21 वर्ष की अल्पायु में ही आलंदी महाराष्ट्र में जीवित समाधि ले ली। शरीर के साथ ही जीवित, बिना मृत्यु का वर्ण किए। भक्त श्री चोखा मेला जी, बड़े महान, बड़े इनका नाम भक्तमाल जी में बड़े प्रसिद्ध संत चोखा मेला जी। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के महान संत और भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त रहे हैं। आपका जन्म 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ है। आप सरल हृदय, गहरी भक्ति और समता के संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। आप अपने अभंगों के माध्यम से भक्ति और मानव समानता का प्रचार किया। आपका देवलोक गमन श्री पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ और वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में आपकी गणना की जाती है। अब जो हम दर्शन करेंगे, भक्त श्री दामाजी पंत। भक्त श्री दामाजी पंत की झांकी भी बड़ी अद्भुत है। अभी हम इनके बारे में जानते हैं। आप महाराष्ट्र के महान संत और भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त हैं। आप पंढरपुर में निवास करते हैं और ईमानदारी व भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवान विट्ठल ने आपकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर, आपके सत्य परायणता से प्रसन्न होकर स्वयं आपका ऋण चुकाने का चमत्कार किया। भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। आपका संपूर्ण जीवन भक्ति, सत्य और भगवान पर अटूट विश्वास का उदाहरण है। आपकी समाधि पंढरपुर महाराष्ट्र में मानी जाती है। भक्त श्री जनाबाई जी, ये बड़े महान संत हैं महाराष्ट्र के। भक्त श्री जनाबाई जी महाराष्ट्र की महान संत, कवयित्री और भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त हैं। वे अपने गुरु संत श्री नामदेव जी के घर दासी के रूप में रहती थीं। आप नामदेव जी के यहाँ दासी के रही हैं। बड़े प्रसिद्ध संत हैं नामदेव जी रहती थी, पर उनकी भक्ति अत्यंत उच्च कोटि की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उनकी चक्की चलाते थे। जैसे अर्जुन का रथ हाँका, ऐसे जनाबाई जी की चक्की चलाते थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे बाबूजी विनोद अग्रवाल जी कहा था, किसी की तुम चक्की चलाओ, किसी का रथ हाँको, किसी के लिए तुम नंदा नाई बनो, और हमारे लिए हम तुम्हारे दर्शनों को क्या, तुम्हारी एक झलक पाने को तरसते रहें। तो ऐसे ये जनाबाई जी रही हैं कि जिनका भगवान स्वयं आकर जिनकी सेवा करते थे। वे गृह कार्य करते हुए भी निरंतर नाम स्मरण और अभंग रचना करती थी। अपने यानी कि वो कवित्री थी, तो पदों की रचना करती रहती थी। आपने पंढरपुर के विट्ठल मंदिर के महाद्वार पर संत नामदेव जी महाराज व अन्य के साथ जीवित समाधि ली। जय हो। संत तुकाराम जी, संत तुकाराम जी जैसा हम दर्शन कर रहे हैं, ये गरुड़ पर बैठे हैं। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संतों में से एक संत हैं और महाराष्ट्र के महान संत और भगवान विट्ठल के आप परम भक्त हैं। आपका जन्म 1608 में देहू में महाराष्ट्र में हुआ। आप अभंग रचनाओं के माध्यम से भक्ति, वैराग्य और नाम स्मरण का संदेश देते थे। मान्यता है कि उन्होंने 1650 में जीवित अवस्था में ही गरुड़ जी के विमान पर बैठकर बैकुंठ गमन किया था। ऐसे तुकाराम जी संत को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अब जो अगला दर्शन हम कर रहे हैं, ये हैं धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। आप सनातन धर्म के महान संत और धर्माचार्य हैं। आपका जन्म 1907 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ।
आप वेद शास्त्रों के विद्वान तथा धर्म और संस्कृति के प्रबल रक्षक रहे हैं। आपका महाप्रयाण 1982 को काशी वाराणसी में हुआ और आपको जल समाधि केदार घाट वाराणसी में पावन गंगा में ही दी गई। ऐसा आपका निर्मल चरित्र है। और जयदयाल गोयंदका जी को कौन नहीं जानता, इनका दूसरा नाम सेठ जी है। जयदयाल गोयंदका जी को सेठ जी के नाम से जानते हैं। श्री जयदयाल गोयंदका जी आधुनिक भारत के महान धर्म प्रेमी, समाज सेवी और आध्यात्मिक विचारक थे। आपका जन्म 1887 में हुआ था और 1962 ईस्वी में आपका देवलोक गमन हुआ है। अभी 1962 में ही आपका देवलोक गमन हुआ है। ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं और उन्होंने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सरल जीवन, उच्च विचार, धर्म सेवा ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। और इन्हीं की कृपा है कि आज हम जितने भी हमारे घरों में रामचरितमानस और गीता, श्रीमद् भागवत गीता, भक्तमाल जी का हम जो पढ़ते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक रहे हैं और पूरे जन जन तक हमारे ग्रंथ पहुंचाए हैं गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से। ऐसी गीता प्रेस गोरखपुर को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे सर्वप्रिय संत पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इन्हें पूरा विश्व भाई जी के नाम से जानता है, भाई जी के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ भी आप भाई जी नाम सुने तो वहाँ बात समझिए कि पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की हो रही है। बड़े महान विलक्षण संत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रहे हैं। इनके पूरे शरीर में राधा कृष्ण नृत्य करते थे, नृत्य वास करते थे, रास करते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सनातन धर्म के महान सेवक, लेखक और गीता प्रेस गोरखपुर के प्रमुख स्तंभ थे, पिलर थे, नींव थी गीता प्रेस गोरखपुर के। आपका जन्म 17 सितंबर 1892 को रतनगढ़ राजस्थान में हुआ। आपने अपने जीवन को धर्म ग्रंथों का प्रचार, भक्ति, साहित्य और भारतीय संस्कृति की सेवा में समर्पित कर दिया। आपका महाप्रयाण 22 मार्च 1971 को हुआ है। 22 मार्च 1971 को। और उनकी समाधि गीता वाटिका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये गृहस्थ संत हैं, ये गृहस्थ हैं। और पूज्य श्री राधा बाबा, अब हम और मेरे अति प्रिय संत श्री राधा बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा बाबा जी पहले विरक्त संत रहे हैं, बट पहले ये निराकार ब्रह्म के ज्ञान मार्ग के उपासी थे। पर जैसे ही हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के संपर्क में आए, तभी इनके अंदर एक प्रेम की ऐसी स्फुरना हुई, ऐसी प्रेम की एक लगन लगी कि इनका जो ज्ञान मार्ग था ये भक्ति मार्ग पर आ गए। श्री राधा बाबा जी का जन्म 16 जनवरी 1913 को, ये आधुनिक भारत के परम सिद्ध संत राधा बाबा जी रहे हैं। आपका जन्म 16 जनवरी 1913 को बिहार के गया जिले में फरकपुर गांव में हुआ है। आपके बचपन का नाम चक्रधर था। वे बचपन से ही मेधावी और विद्वान थे। शंकर भगवान से बात किया करते थे बचपन में ही ये। आपको 6-7 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उन्होंने आजीवन धन को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने 13 अक्टूबर 1992 को गीता वाटिका गोरखपुर में अपनी इच्छा से महासमाधि में प्रवेश किया था। काष्ठ मौन आपने धारण किया था। और ये इन दोनों की हमेशा इनका ये प्रण था राधा बाबा का कि मैं जीवन पर्यंत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बड़े विलक्षण इन दोनों की जोड़ी रही है, बड़े विलक्षण। मैं इनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब हम दर्शन करेंगे। ये हमारे बड़े गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी, जो कि भटिंडा में जिन्होंने, इन्हें संकीर्तन सम्राट के नाम से जाना जाता है, श्री गुरुदेव स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज। बड़ा निर्मल, बड़ा पावन इनका चरित्र है। ये मेरे बड़े गुरुदेव जी हैं। बाबूजी श्री विनोद अग्रवाल जी पर इनकी ऐसी कृपा रही है, ऐसी कृपा रही है, मानो इन्होंने अपना संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण नाम, संपूर्ण लीला, संपूर्ण रूप, संपूर्ण धाम इन्होंने विनोद अग्रवाल जी के हृदय में उड़ेल दिया। बड़ी इनकी ऐसी महिमा है। ये है मेरे सतगुरुदेव, जिन्होंने, मैं इनके विषय में, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके विषय में कुछ वर्णन कर सकूं, क्योंकि इन्होंने अपनी संकीर्तन शैली से नास्तिकों को आस्तिक बना दिया।
जो नास्तिक थे उन्हें भी इन्होंने आस्तिक बना दिया। अपनी संकीर्तन के जो भाव थे उच्च कोटि के, ये कोई संगीतज्ञ या कोई संगीत नहीं करते थे, इनका भाव ऐसा होता था कि एक ऐसा भक्ति का एक समुद्र इन्होंने प्रवाहित किया कि जिसने उसमें गोता लगाया वो इन्हीं का बन के हो गया। इन्हीं की कृपा से ही आज ये सब, ये इन्हीं के निमित्त ये कथा चल रही है। जो अब संतों का दर्शन हम कर रहे हैं, ये सब इन्हीं के निमित्त हो रही है। कथा ही इनकी निमित्त हो रही है। इनके परम प्रिय रमेश जी हैं जो इन्हीं के निमित्त कथा करा रहे हैं। अभी हम बाकी संतों के भी दर्शन करेंगे। अति सुंदर ये झांकी का हम दर्शन कर रहे हैं, ये है चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी अपने आप में हर समय, अभी भी इनकी स्थिति हम देखेंगे तो एकदम बिल्कुल ऐसी है जैसे ये बह रहे हों किसी, तो ये प्रेम के समुद्र में बह रहे हैं, राधा माधव के प्रेम के समुद्र में बह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक और भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। स्वयं ये भगवान का अवतार हैं। इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप मायापुर बंगाल में हुआ है। इन्होंने हरिनाम संकीर्तन द्वारा प्रेमा भक्ति का प्रचार किया। ये घर घर जाकर कहते थे, मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल। इन्होंने संपूर्ण विश्व को महामंत्र का दान दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि आज केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और भी अनेक साधु संतों के माध्यम से इस महामंत्र का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हुआ और हो रहा है। बाहर के जो पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग थे वो भी भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानने लगे और वृंदावन में आकर जिन्होंने वास ले लिया, ऐसी इनकी महिमा रही है। महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम 18 से 20 वर्ष श्री जगन्नाथपुरी में बिताए और वे निरंतर कृष्ण विरह और संकीर्तन में लीन रहते थे। वे भगवान श्री जगन्नाथ में हा कृष्ण करते हुए सहज शरीर विलीन हो गए थे। ये जगन्नाथ भगवान में ही समा गए थे। और आपका मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो हम अगली झांकी का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर झांकी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की है। लोकनाथ गोस्वामी जी को श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का प्राकट्य करने के लिए सबसे पहले भेजा था। इन्होंने ब्रज क्षेत्र में अनेकों प्राचीन स्थलों की खोज की। वे अत्यंत विनम्र, त्यागी और गुप्त रूप से भजन साधना करने वाले संत माने जाते हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में बंगाल क्षेत्र में माना जाता है। उनका महाप्रयाण लगभग 1588 में हुआ। लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि वृंदावन धाम में श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के निकट स्थित है। उनके एकमात्र शिष्य संत श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे। जो हम अगले संत के दर्शन कर रहे हैं, आपका नाम संतशील भूगर्भ गोस्वामी जी को, इनको भी चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन की प्राकट्य के लिए लोकनाथ गोस्वामी जी के बाद भेजा था। पहले तो लोकनाथ गोस्वामी जी को भेजा चैतन्य महाप्रभु जी ने, फिर इनके बाद भूगर्भ गोस्वामी जी को भेजा कि आप वृंदावन की प्राकट्य कीजिए, क्योंकि वृंदावन लोप हो चुका था।